आपको ये सोचना पड़ेगा कि 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के अमल में आने के बाद, वजूद में आने के बाद टीएलपी वजूद में आई थी। टीएलपी उससे पहले वजूद में नहीं आई थी। इस वक्त जी हमारे पास जो हुकूमत का नोटिफिकेशन मंजर आम पे आया है वो 1997 का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, इंसाय दहशतगर्दी का कानून, उसकी दफ़ा 11B है, जिसके तहत तंजीमों के ऊपर, वो तंजीमें कोई सियासी पार्टी भी हो सकती हैं, कोई NGO भी हो सकती है, कोई समाजी गिरोह भी हो सकता है, जिस पर जब पाबंदी लगा दी जाए, उस पाबंदी लगाने की वजूहत ये होती हैं कि या तो आप ये अख़ज़ करें कि वो जमात ख़ुद दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है, या उस जमात के सरगना या दहशतगर्दी के कानून के तहत ख़ुद प्रोस्क्राइब्ड हैं और उनके अहकामात के ऊपर ये जमात काम करती है, या कोई और जमात जो ऑलरेडी दहशतगर्द गर्दानी जा चुकी है उसके मातहत ये काम कर रही हो। इस वक्त जो नोटिफिकेशन में रीज़न्स दी गई हैं जो कोई ब्रीफ हैं, मगर वो इसी हवाले से हैं कि ख़ुद TLP को पाया गया है मुलव्वस इस तरह के कामों में जो दहशतगर्दी के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, और उसके तहत इसको प्रेस्क्राइब किया गया है। इसका डायरेक्ट नतीजा ये होगा कि इनके तमाम दफातर सील कर दिए जाएंगे, इनके तमाम अकाउंट्स की डिटेल हासिल कर दी जाएंगी और इनको मज़ीद कोई फ़ाइनेंशियल फैसिलिटी अवेल करने की बतौर जमात इजाज़त नहीं होगी। इनका तमाम लिटरेचर भी सील किया जाएगा और मज़ीद इनके प्लेटफॉर्म से या इनका तारुफ दे के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई पब्लिक गैदरिंग किसी किस्म की नहीं हो सकती। अगर इनके मेम्बरान इस जमात की कालादम करार देने के बावजूद भी इस जमात की पैरोकारी करते हैं, पैरवी करते हैं इसके पैगाम की, तो उनके ख़िलाफ़ इनफरादी तौर के ऊपर जो है एक्शन लिया जा सकता है। इलेक्शन उसमें सेक्शन 11EE जो है बहुत ज़ेर गौर हमारे है, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन के हवाले से जब एक इंसान को या उसके वजूद को कालादम करार दे दिया जाता है इसकी एक्टिविटीज़ की वजह से। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस पस मंज़र के अंदर पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के कानून वजूद में आए थे। 1997 में जब लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के अंदर बमबारी हुई थी और एक दहशतगर्द का हमला हुआ था, और उस वक़्त दो कलदम गिरोह बहुत आपस में खून रेजी कर रहे थे, सिपाह सहाबा और सिपाह मोहम्मद। सिपाह मोहम्मद के ख़िलाफ़ तो एक हतमी ऑपरेशन कर दिया गया, मगर सिपाह सहाबा जो है वो वजूद में रही। और हमें ये देखना होगा कि ये कानून जो हम लेके आते हैं, ये कानून क्या सिर्फ वेस्ट को दिखाने के लिए हैं, सिर्फ यूरोप को या नेटो को या अमेरिका को दिखाने के लिए हैं, ताकि हम पेपर बता सकें कि हमने उन जमातों को जिनसे दुनिया को एतराज़ है कि दहशतगर्दी में मुलव्वस है, इंटरनेशनल कावानीन की और लोकल कावानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनको हमने कलअदम करार दे दिया है, या वाकई में उनकी एक्टिविटीज़ रोक ली जाती हैं। क्योंकि हमने देखा कि सिपाह सहाबा पर जब पाबंदी लगी तो वो मिल्लत इस्लामी, फिर अहले सुन्नत वल जमात, फिर सुन्नी राबता काउंसिल, और फिर हमारे सामने राह हक की पार्टी के प्लेटफॉर्म से उनके मेम्बरान ने 2018 में इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो ये हमें देखना होगा कि क्या तहरीक लब्बैक दोबारा किसी और नए नाम से आ जाएगी, चूँकि जो उनकी न्यूसेंस वैल्यू है, जो उनकी फॉलोइंग है, जो उनका एक वोट बैंक है, 5वीं सबसे बड़ी जमात थी पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शन में, उसकी आप नफ़ी नहीं कर सकते। और वो न्यूसेंस वैल्यू हमेशा जो ब्रोकर्स हैं पाकिस्तान में पावर के, जो जोड़ तोड़ में हिस्सा डालते हैं, जिस तरह सिपाह सहाबा को इस्तेमाल करते रहे, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हिस्सा डाला, इसी तरह बहुत क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड है कि तहरीक लब्बैक के साथ भी ये हो। दूसरी बात इसमें यह भी है कि अक्सर ऐसा पाकिस्तान में हुआ है कि बहुत सारी शख्सियात को कलअदम करार दे दिया गया और फिर उनके बाद उनको उस शेड्यूल से निकाला भी है। ख़ुद TLP के खादिम रिजवी जो हैं 2017 में 4th शेड्यूल में गए थे, फिर उनको एक मुआहदे के तहत निकाला गया था, और अभी फरवरी 2021 2 महीने पहले तक वफाकी हुकूमत PTI की मान चुकी थी कि साद रिजवी समेत 108 लोगों को 4th शेड्यूल से निकाला जाए, मगर अब इस पर पाबंदी लग गई है। क्या आने वाले सालों में दोबारा किसी नए नाम से ये पार्टी इसी प्लेटफॉर्म के साथ, इसी नेटवर्क के साथ वजूद में आ सकती है, सरगर्म हो सकती है, ख़ुद इलेक्शन कंटेस्ट ना करे मगर वोट बैंक में और डेमोग्राफिक जो वोट बैंक्स के हैं उनमें फ़र्क डाले, और नून लीग या पीपल्स पार्टी या PTI के लिए या एस्टैब्लिशमेंट के लिए बैसाखी का काम करे और इसलिए उनको इस्तेमाल किया जाए, ये ऐन मुमकिन है। देखिए, जहाँ तक इनके मेम्बरान का सवाल है इस वक्त असम्बली में, हम पहले इस बात पे आते हैं कि इस वक्त इनका तारुफ क्या है। TLP एक कलअदम जमात बन चुकी है और पाकिस्तान के अंदर बेशतर आपको फैसले मिल जाएंगे कि जहाँ आप अपना तारुफ एक रुकन के हैसियत से कराएं कलअदम जमात के, तो उस पर को भी समझा जाता है कि आप पैरवी कर रहे हो जमात की और आपको सज़ा दी जाती है। तो इस वक्त क्या इस बेसिस के ऊपर कि वो मेम्बरान का तारुफ ये है कि वो TLP से हैं, और अगर उनसे पूछा जाएगा तो यही तारुफ कराएंगे, तो क्या उनकी सज़ा नहीं बनती? क्या उनका एज़ MPA या MNA ऑपरेट करना ही इस वक्त ATA की खिलाफ वर्जी नहीं है?
ये एक डायकोटमी या कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे कानून के अंदर, जिसका आज तक हम जवाब नहीं निकाल सके। अगर कोई पार्टी सेक्शन 212 के तहत डिसॉल्व होती है, यानी कि वफाकी हुकूमत जो है वो उसकी समरी भेज के सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करती है और वो पार्टी डिसॉल्व हो जाती है, तो 212 के अमल में आने के बाद 213 ऑटोमेटिकली अमल में आती है और जो भी रुकन उस पार्टी का होगा उसकी मेंबरशिप चाहे नेशनल असेंबली की हो, सूबाई असेंबली की हो या लोकल गवर्नमेंट की हो, वो भी डिसॉल्व हो जाती है। क्या पार्टी पे बैन लगाना एक गलत रिवायत है, ये मुझे नहीं पता, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये मसले का हल नहीं है। हम अक्सर ये बात करते हैं आइडियाज़ आर बुलेट प्रूफ। हमें ये क्यों लगता है कि ओनली गुड आइडियाज़ आर बुलेट प्रूफ? व्हाई डोंट वी आल्सो कंसिडर दैट ईवल आइडियाज़ आर आल्सो बुलेट प्रूफ? आपको ये सोचना पड़ेगा कि 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के अमल में आने के बाद, वजूद में आने के बाद TLP वजूद में आई थी। TLP उससे पहले वजूद में नहीं आई थी। इतनी तमाम पार्टियों का आर्मी के साथ बैठ के एक एक्शन प्लान बनाना, इतने डिटेल पॉइंट्स बनाना, हेट स्पीच के हवाले से, एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, रेडिकलाइजेशन के हवाले से, और उसके बाद इस पार्टी का वजूद में आना, इसका मतलब ये है कि हम मसला हल नहीं करना चाहते, बल्कि ख़ुद कहीं ना कहीं मसले अपने लिए खड़े करते हैं। और ये न्यूसेंस वैल्यू के लिए, वोट स्पॉइलिंग इफेक्ट के लिए, मौजूदा जो पार्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के प्लेयर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट की रूल बुक रही है, प्ले बुक रही है 1980 की दहाई से। तो इसीलिए ये रवायत अच्छी है कि बुरी, डेफिनेटली जब आपने कानून बनाया है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो उसको आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ही इसका इतलाक़ करेंगे, जो कि हमें नज़र आई सड़कों पर पिछले 3 दिनों के अंदर। मगर क्या ये मसले का हल है? क्या इसकी वजह से जो रविश है लोगों के अंदर या जो पैगाम है तहरीक लब्बैक का, वो दम तोड़ देगा? ये हमारी खामख्याली होगी। इसके लिए बहुत संजीदा इंटरवेंशन की ज़रूरत है हुकूमत की जानिब से, मल्टीपल लेवल्स के ऊपर।